नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रानू शर्मा है और मैं NIA नंबर 1 इंस्टीट्यूट की हिंदी की फैकल्टी हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी। ठीक है, हिंदी के अंतर्गत हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत हमने कल शब्द किसे कहते हैं, ठीक है, शब्द के भेद, शब्द की रचना, ठीक है, शब्द की रचना कैसी होती है ये पढ़ा था और उपसर्ग की एक बेसिक जानकारी ली थी। ठीक है, उपसर्ग की परिभाषा और उपसर्ग की एक बेसिक जानकारी ली थी। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग के प्रकार। ठीक है, उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग के जो मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। पहला, संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, दूसरा होता है हिंदी के उपसर्ग। तीसरा होता है उर्दू या अरबी फारसी के उपसर्ग। उपसर्ग और चौथा होता है अंग्रेजी के उपसर्ग और पांचवा होता है उपसर्ग की तरह प्रयुक्त किए जाने वाले संस्कृत के अवयव। ठीक है, देखिए पहला कौन सा है? संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। ठीक है, तीसरा है उर्दू के उपसर्ग। चौथा है अंग्रेजी के उपसर्ग और पांचवा है उपसर्ग की तरह प्रयुक्त किए जाने वाले संस्कृत के अवयव। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो संस्कृत के उपसर्ग है इनकी संख्या होती है 22। कितनी होती है? 22। क्या होती है? इनकी संख्या होती है ना, इसको लिख लो कि इनकी संख्या क्या होती है? 22 होती है। हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं उनकी संख्या होती है 13। कितनी होती है? संख्या होती है 13। क्लियर? और ये जो उर्दू अरबी फारसी के होते हैं इनकी संख्या होती है 19। इनकी कितनी संख्या होती है? 19। देखिए, तो ये हमारे उपसर्ग के प्रकार थे। कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग जिनकी संख्या 22 होती है। दूसरा होता है हिंदी के उपसर्ग जिनकी संख्या 13 होती है। तीसरा होता है अरबी फारसी के उपसर्ग जिनकी संख्या 19 होती है और चौथा होता है अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक है, और पांचवा होता है उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अवयव। ठीक है, अब हम इसमें एक एक को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि जैसे पहला हमारा है संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग सबसे पहले आप सभी ये जानते हैं कि उपसर्ग क्या होता है ना? वह शब्द जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में एक परिवर्तन कर दे या तो उसे क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी होती है? पहले 22। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे अब 22 उपसर्गों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला लेते हैं, पहला वाला उपसर्ग लेते हैं अति। क्या होगा? अति। ठीक है, अति का अर्थ होता है अधिक। ठीक है, अति का अर्थ क्या होता है? अधिक। ठीक है, और अति का अर्थ अधिक होता है। अब इस अति से शब्द कौन कौन से बनते हैं?
अत्यंत, अत्यधिक, अत्यल्प, है ना। तो देखिए क्या क्या शब्द बनते हैं, अत्यंत, अत्यधिक, अत्यल्प, ठीक है, अतिरिक्त और अतिशय, ठीक है, क्लियर। देखिए यहाँ पे हमारा पहला शब्द क्या था, इनकी संख्या कितनी होती है, 22 है, ठीक है। तो पहला क्या है, अति। अति का अर्थ होता है अधिक, ठीक है। तो अति प्लस अंत क्या हो जाएगा, अत्यंत। इसी प्रकार अति प्लस अधिक क्या हो जाएगा, अत्यधिक। अति प्लस अल्प क्या होगा, अत्यल्प। और अति प्लस रिक्त क्या होगा, अतिरिक्त। और अति प्लस क्षय क्या होगा, अतिशय, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अति उपसर्ग से बनने वाले ये कुछ शब्द है, ठीक है। और हमारा ये पहला उपसर्ग। दूसरा शब्द क्या है हमारा, अधि, ठीक है। और अधि का अर्थ क्या होता है, ऊपर या श्रेष्ठ। क्या होता है, ऊपर या श्रेष्ठ, ठीक है, ये इसका अर्थ होता है, ठीक है। अब अधि उपसर्ग को लगाने से कौन से शब्द बनेंगे, देखिए अपन इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे अधिकारी, अधिधनकारी, अधिकारी, ठीक है। फिर अधिनायक, ठीक है, अधिधननायक, अधिनायक, अधिपति, अधिधनपति, अधिपति। और अधिधनकार, अधिकार, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण लिखे हमने, इनमें सब में क्या था, अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार इसका तीसरा है अनु। अनु का अर्थ होगा पीछे या समान। क्या होगा, पीछे या समान, दिख रहा है, ठीक है, पीछे या समान। अब अनु जो उपसर्ग है, इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं वो देख लेते हैं हम। जैसे अनुधनसार, अनुसार, अनुधनशासन, अनुशासन। और अनुधनस्वार, अनुस्वार, ठीक है। और अनुधनचर, अनुचर, ठीक है। अनुधनकरण, अनुकरण, ठीक है। ये कुछ उदाहरण हैं, ऐसे कितने ही अनगिनत शब्द इन उपसर्गों के द्वारा बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए अनुसार, अनुशासन, अनुस्वार, अनुचर, अनुकरण, ये जितने भी शब्द हैं इनके अंतर्गत कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, अनु उपसर्ग का, ठीक, क्लियर। तो ये हमारे हो गए 3 उपसर्ग, कौन कौन से, अति, अधि और अनु, ठीक है। 3 उपसर्ग हो गए हमारे। आगे देखते हैं। चौथा होगा अब। क्या होगा, अब, है ना, क्या होगा, अब। अभी तक हमने कौन सा पढ़ा, अनु, अधि और एक अनु पढ़ा, एक अधि पढ़ा और एक अति पढ़ा, ठीक है। चौथा है अब। अब का अर्थ होता है बुरा या दिन। ये दिन गरीब वाला दिन है ना, बुरा या दिन, ठीक है। अब इसको देखिए, अपयश, इसके उदाहरण है ये कि किन किन शब्दों में अप उपसर्ग का प्रयोग होता है। अपयश, अपकार, अपमान,
ठीक है, देखिए अपयश, अपकार, अपमान, है ना, ये सब क्या है, अप उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। ठीक है, इसी प्रकार तो ये हमारा था चौथा उपसर्ग, है ना। अब पांचवा उपसर्ग देखते हैं अपन, ये है, वो आएगा अभी। ठीक है, अभी, अभी का मतलब होता है सामने, चारों ओर या आसपास। ठीक है, क्या होता है, सामने, चारों ओर या आसपास। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे अभिमान। ठीक है, अभी धनमान, अभिमान। ठीक है, उसी प्रकार अभियान। ठीक है, अभियान, है ना। उसी प्रकार अभिनय। ठीक है, और अभिषेक और अभिमुख। देखिए ये जितने भी मैंने यहाँ शब्द लिखे हैं, अभिमान, अभियान, अभिनय, अभिषेक, अभिमुख। ठीक है, एक आएगा अभिवृत्ति। ठीक है, ये जितने भी मैंने शब्द लिखे हैं, इसके अंतर्गत क्या है, कौन सा उपसर्ग प्रयोग हो रहा है, अभी उपसर्ग प्रयोग हो रहा है। यानी जितने भी ये शब्द हैं कौन से उपसर्ग से बने हुए हैं, अभी उपसर्ग से। ठीक है, क्योंकि इसमें मूल शब्द क्या है, मान है, इसमें यान है, इसमें नय है, इसमें शेक है, इसमें मुख है और इसमें वृत्ति है। ठीक है, तो एक जो मूल शब्द है उसके साथ जब अभी जुड़ा तो उसका अर्थ का परिवर्तन हो गया और ये अभी उपसर्ग कहलाएगा। ठीक है, इसका छठा उपसर्ग। ठीक है, छठा प्रकार होगा अव। क्या होगा, अव। अव का अर्थ होता है हीन या नीचा। क्या होता है, हीन या नीचा। ठीक है, अब इसके उदाहरण देख लीजिए। अवगुण, अवतार, अवनति, अवनयन, है ना। अवंती। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है, अवगुण, अवतार, अवनति, अवनयन, अवंती। ठीक है, ये जो सारे शब्द हैं इन सब में काय का प्रयोग किया गया है, अव उपसर्ग का। किसका, अव उपसर्ग का। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, छठा। हमने अभी तक कितने पढ़ लिए, 6 पढ़ लिए। ठीक है, तो अभी तक हमने 6 उपसर्ग पढ़ लिए। और 6 उपसर्ग कौन कौन से हैं, छह उपसर्ग हैं, अति, अधि, अनु, अप, अव और अभी। ठीक है, ये हम 6 पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमारा 7वां उपसर्ग देखते हैं, आ। ठीक है, क्या उपसर्ग है, आ का अर्थ होता है तक या समेत। क्या होता है, तक या समेत। ठीक है, तक या समेत। अब इसके उदाहरण देखते हैं, आ जीवन, आगमन। ठीक है, आरक्षण। ठीक है, आजीवन, आगमन, आरक्षण, आक्रमण, आमरण। ठीक है, देखिए ये जो कुछ शब्द है, आजीवन, आगमन,
आरक्षण, आक्रमण, ठीक है, आमरण, ये जो क्या है, इन सब में क्या है, कौन सा उपसर्ग प्रयोग हो रहा है, आ उपसर्ग प्रयोग हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अब अपना अगला देखते हैं, ये 7वां है, अब 8वां देखते हैं। 8वां है उत, क्या है, उत, हमारा 8वां उपसर्ग क्या है, उत। उत का अर्थ होता है ऊंचा, ऊंचा या श्रेष्ठ या ऊपर, ठीक है, क्या होता है, ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर, ठीक है। तो इसको उदाहरण में देखते हैं, ठीक है, इसको उदाहरण देखते हैं, जैसे उत्कर्ष, उत्तम और उत्पत्ति। देखिए उत्कर्ष, उत्तम और उत्पत्ति, इन तीनों में ही क्या लगा, उत, क्या लगा, उत उपसर्ग लगा, ठीक है। यानी कि उत्तधन कर्ष उत्कर्ष, उत्तधन तम उत्तम और उत्तधन पत्ति उत्पत्ति, है ना। इसी प्रकार 9वां देखिए, 9वां है उद। उद का अर्थ होता है ऊपर या उत्कर्ष, ऊपर या उत्कर्ष, ठीक है। उद एक क्या है, उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है ऊपर या उत्कर्ष। इसके उदाहरण क्या होंगे, उद्गम, उद्भव, ठीक है। देखिए उद उपसर्ग का प्रयोग करके हमने उद्गम और उद्भव जैसे शब्द बनाए, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 9, कितने हो गए, 9 उपसर्ग, संस्कृत के 9 उपसर्ग, ठीक है, आ, उत और उद, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे आगे के उपसर्ग। अब इसका 10वां उपसर्ग, ठीक है। 9 पढ़ चुके हैं हम, अति, अधि, अनु, अप, अव, अभि, आ, उत, उद पढ़ चुके हैं। अब आएगा उप, क्या आएगा, उप, ठीक है। इसका अर्थ होता है निकट, सदस्य या गौण, ठीक है, यह लिखिए गौण, गौण, है ना। उप का अर्थ क्या होता है, निकट, सदस्य या गौण, ठीक है। इसके उदाहरण देखते हैं, उप धनदेश, उपदेश, उप वन, उप मंत्री, उप यंत्री, उपकार, उपचार, उपहार, ठीक है। देखिए हमारा 10वां उपसर्ग है उप, और उप का अर्थ क्या हुआ, निकट, सदस्य और गौण। तो ये जितने भी शब्द बने, उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपयंत्री, उपकार, उपचार, उपहार, तो इन सब में काहे का प्रयोग किया गया, उप उपसर्ग का। कौन सा प्रयोग किया गया, उप उपसर्ग का, ठीक है। उप उपसर्ग से हमें ये सब शब्द मिले हैं, ठीक है। इसका 11वां देखते हैं, 11वां देखते हैं, दूर। दूर का अर्थ होता है बुरा या कठिन, ठीक है, बुरा या कठिन, ठीक है। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे दुर्जन, दुर्गम, दुर्लभ, दुराचार, दुर्दशा, ठीक है, ठीक है। ये जितने भी शब्द हैं, ठीक है, ये जितने भी शब्द हैं कैसे बने हैं, दूर उपसर्ग से बने हैं। इन सब में कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, दूर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये कितने हो गए हमारे, 11 हो गए, उप और दूर, ठीक है।
उप और दूर। अब 12वां है हमारा दुस। क्या है? दुस। दुस का अर्थ भी वही होता है जो दूर का अर्थ होता है, क्या? बुरा और कठिन। ठीक है, इसका होता है दुष्चरित्र, दुष्परिणाम, दुष्परिणाम, दुस्साहस, दुस्साहस। ठीक है, और दुष्कर, दुष्कर और दुश्मन। ठीक है, दुश्मन। ठीक है, तो ये जो सभी दुष्चरित्र, दुष्परिणाम, दुस्साहस, दुष्कर, दुश्मन, ये जितने भी शब्द हैं ये कैसे बने हैं? दुष उपसर्ग से बने हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12वां प्रकार। किसका? संस्कृत के जो उपसर्ग है, उपसर्ग के प्रकार में पहला प्रकार है संस्कृत के उपसर्ग, ये वाला। उसके हमने 12 प्रकार पढ़ लिए। ठीक है, क्लियर? अब हम इसका पढ़ेंगे आगे के प्रकार। 22 में से हम 12 पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़े उपसर्ग के 5 प्रकारों के नाम, और पहला जो प्रकार है संस्कृत के उपसर्ग है ना, उसमें से 22 प्रकारों में से हमने पढ़े अति, अधि, अनु, अप, अव, अभि, आ, उत, उद, उप, दूर और दुस। ये 12 प्रकार हमने आज पढ़े। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे इसके बाकी के 10 प्रकार। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।